हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम करेंगे रीजनिंग, मिक्सड क्वेश्चंस हम करेंगे रीजनिंग के। और मैंने आपको अलग अलग टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन आज हम मिक्सड करेंगे टॉपिक्स। इनमें जैसे क्लासिफिकेशन है, वेन डायग्राम्स है, दिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, डिफरेंट या मिसिंग लेटर्स है, मिसिंग नंबर्स है, पजल्स जिसको हम बोलते हैं। तो हम मिक्सड क्वेश्चंस आज करेंगे रीजनिंग के, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखेंगे आज, दैट इज़ एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल। जब एक इंसान ओल्ड होता है, वीक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए imbecility, senility, dotage, supination. And yes, the right answer here is option C, dotage. ठीक है। Moving to another question. State in which the few govern the many. जब कुछ लोग बहुत सारों को गवर्न करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सो ऑप्शंस आर मोनार्की, ओलिगरेची, प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। बेसिकली वो एक कंडीशन जहाँ पे कुछ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल पूरी कंट्री को गवर्न करेंगे, बहुत सारे लोगों को गवर्न करेंगे, उसको हम ओलिगरेसी बोलते हैं। सो ऑप्शन 2 हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। ए स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेडेंटिक, वर्बोज, पॉम्पस, ऑर्नेट। सो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन ए, पीडेंटिक। अगर हम ऑर्नेट की बात करेंगे, ऑर्नेट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है ऑर्नेट स्टाइल, एक हाईली डेकोरेटेड, इलॉबरेटली हाईली डेकोरेटेड होता है स्टाइल। ठीक है। वर्बोस हो गया, यूजिंग और एक्सप्रेस्ड इन मोर वर्ड्स देन नीडेड, जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ही वर्ड्स में एक्सप्रेस करना। और पैम्पस हो गया सेल्फ इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आएगा पिडेंटिक। इसका होता है एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स और रूल्स। ठीक है, जो आप माइनर डिटेल्स रूल्स को आप उनका कंसर्न करेंगे, उन पे फोकस करेंगे, उसको हम पीडेंटिक बोलते हैं। लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड एट अ मीटिंग। हम बोलते हैं ना मीटिंग का क्या, हम बोलते हैं मीटिंग का एजेंडा क्या है आज। एजेंडा मतलब कि अगर हम मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है, कौन सा प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, क्या सब्जेक्ट डिस्कस करना है। सो शेड्यूल, टाइम टेबल, एजेंडा, प्लान। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, एजेंडा। ठीक है। लीव और रिमूव फ्रॉम अ प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस। जब आप किसी डेंजरस प्लेस से निकलते उसको आप क्या बोलते हैं? इवेड, इवैक्यूएट, अवॉइड, एक्सटर्मिनेट। हम बोलते हैं ना कि जैसे कहीं पे साइक्लोन आता है या कहीं पे वॉर चल रहा होता है, तो हम बोलते हैं इंडियन नेशन उसको इवैक्यूएट कर रहे हैं। सो ऑप्शन बी हियर इज़ द राइट आंसर। किसी भी डेंजरस प्लेस से किसी को निकालना या खुद निकलना वहाँ से, उसको हम बोलते हैं इवैक्यूएट। ठीक है। अ प्राइमा फेसी केस इज सच, प्राइमा फेसी केस हम किसको बोलते हैं? एज इट सीम्स एट फर्स्ट साइट, एज इट इज मेड टू सीम एट फर्स्ट साइट, एज इट टर्न्स आउट टू बी एट द एंड, एज इट सीम्स टू द कोर्ट आफ्टर अ नंबर ऑफ हियरिंग। अ प्राइमा फेसी हो गया कि जो हम ऐसे ही दिखता है हमें, कि फर्स्ट साइट पे दिखेगा कैसा है। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, शाबाश। तो अब यहाँ पे वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन आयरन, लीड एंड नाइट्रोजन। आयरन, लीड एंड नाइट्रोजन क्या है? ये तीन एलिमेंट्स है। ठीक है, ओके। तो क्या लगता है ये तीनों ये एलिमेंट्स है, लेकिन इनकी कोई आपस में रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं है, ये तीनों अलग अलग एलिमेंट्स है। ठीक है, तो कौन सा वेन डायग्राम आ जाएगा? तो आप देख लीजिए, अगर ये तीनों अलग अलग एलिमेंट्स है, ऑब्वियसली ये वाली जो डायग्राम है इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है आपस तीन एलिमेंट्स में। सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि तीनों जो है वो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर है। गॉट इट? ओके। देखो क्वेश्चंस जो है ना, इसमें ये जो अब नया है, इसमें आपको दिखानी है रिलेशनशिप बिटवीन एग्जामिनेशन, क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस। देखो इसको कैसे करना है। जब आप एग्जाम में जाते हैं ना, आप पेपर देखते हैं, उसमें क्या होते हैं? उसमें क्वेश्चंस होते हैं, है कि नहीं? लेकिन जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं, आप किसको प्रैक्टिस करते हैं? आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे घर पे, ठीक है, क्वेश्चंस को आप क्वेश्चंस है इनको आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस दोनों के साथ रिलेटेड है, लेकिन एग्जामिनेशन और प्रैक्टिस अलग अलग है। क्वेश्चंस
को आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, वो उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम अलग एक चीज़ है और घर पे प्रैक्टिस करना एक अलग चीज़ है। तो ये एग्जाम और ये प्रैक्टिस है, ये आपस में नहीं मिलती है, लेकिन दोनों क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, ठीक है। सो ये वाली डायग्राम इसकी सही आंसर होगा। सो ऑप्शन सी हियर विल बी द right answer. Some questions are asked in examination, some in practice, but examination and practice are different from each other. ठीक है। Moving to another question. Which of the following diagrams indicates the best relationship between bulb, lamp and light? ठीक है। अगर आप देखेंगे बल्ब और लैंप जो है ना, इन दोनों से हमें क्या मिलता है, लाइट हम हासिल करते हैं। बल्ब और लैंप जो है ये अलग अलग है, लेकिन दोनों से लाइट हासिल होती है, सेम चीज़ लाइट, सारी लाइट हासिल होती है ना। तो लाइट अगर हम यहाँ पे रखेंगे, अंदर दोनों अलग अलग है, लाइट हमें देती हैं, लाइट दोनों से आती है, लेकिन बल्ब और लैंप दो अलग अलग किस्में हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी हियर विल बी द राइट आंसर। आप इन डायग्राम्स में देखोगे सबसे अप्रोप्रिएट यही दिखेगा, ठीक है। ऑप्शन सी। लॉइन, डॉग एंड स्नेक। अगर यहाँ पे एनिमल वर्ड लिखा होता तो फिर हम बोलते हैं इनमें कुछ रिलेशनशिप है। लॉइन जो होता है ये एक टॉप कार्निवोर है, स्नेक अलग है, डॉग अलग है, ठीक है। तो इनमें कोई आपस में रिलेशन है नहीं, तीनों एनिमल्स हैं। तो लेकिन यहाँ एनिमल वर्ड है नहीं, तो ये तीनों अलग अलग क्या है, एनिमल्स। जैसे हमने देखे 3 एलिमेंट्स थे वो अलग अलग थे, उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, वैसे ही ये भी अलग अलग है, इनमें भी कोई रिलेशन नहीं है तीनों में। सो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो अब बात आती है यहाँ पे मून, सन और अर्थ की। देखो अर्थ क्या है, अर्थ एक प्लेनेट है, ठीक है। सन क्या है, सन एक स्टार है, गॉट इट। मून क्या है, मून सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का, गॉट इट। तो ये डिफरेंट अलग अलग 3 चीज़ें हैं। अगर मार्स होता, विनस होता, अर्थ होता, तो हम बोलते हैं ये सारे प्लेनेट्स है, या स्टार के सन के साथ कुछ और होता है। सो ऑब्वियसली ये 3 चीज़ें जो है ये अलग अलग है, ठीक। सो ऑप्शन सी हियर विल बी द राइट आंसर। साइलॉजिज्म की बात अगर हम करेंगे तो स्टेटमेंट यहाँ पे हमें क्या देखे है, ऑल बिल्डिंग्स आर चॉक्स। अगर जो बिल्डिंग्स है ये सारी क्या है, चॉक से, तो ये सारा चॉक में आएगा। नो चॉक इज अ टॉफी, कोई चॉक टॉफी नहीं है, तो टॉफी को हम अलग लिखेंगे, है ना। तो अब कंक्लूजन्स देख लीजिए, नो बिल्डिंग इज अ टॉफी, कोई बिल्डिंग टॉफी नहीं है, हाँ बिल्कुल ये अलग है, टॉफी अलग है, बिल्डिंग अलग है, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ऑल चॉक्स आर बिल्डिंग्स, सारी बिल्डिंग्स चॉक्स है, लेकिन सारे चॉक्स बिल्डिंग्स नहीं है, इतने से चॉक्स बिल्डिंग्स है, बाकी देखो ये बिल्डिंग्स नहीं है। सो ऑप्शन भी गलत होगा। सो ओनली वन फॉलोज, ठीक है। सो ऑप्शन ए, क्योंकि देखो चौक और बिल्डिंग अलग है, सारी बिल्डिंग्स चौक से, लेकिन सारे कुछ चौक्स बिल्डिंग्स है और टॉपी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो अनदर क्वेश्चन हियर इज द टोटल एजेस ऑफ अमर, अकबर एंड एंथोनी इज 80 ईयर्स। इनकी इन तीनों की टोटल एज कितनी है, 80 साल, 80 ईयर्स, ठीक है, 80 ईयर्स। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले उनकी एजेस का टोटल क्या होगा। अब अगर अभी इन तीनों की, अमर, अकबर, एंथोनी की एज कितनी है, 80 ईयर्स है टोटल, ठीक है। अब 3 साल पहले का टोटल क्या है इनकी एजेस का। तो अब अगर अभी 80 ईयर्स है, 3 साल पहले, फिर मतलब है ये तीनों 3 साल छोटे होंगे, लेकिन कितने हैं, 3 हैं। अब तीनों 3 साल पहले कितने छोटे होंगे, 3 × 3 हो गया 9, क्योंकि अगर 3 साल पहले की बात कर रही है, जब हम तीनों की बात करेंगे, एक भी 3 साल छोटा होगा, दूसरा भी और तीसरा भी, तो हो गए 9 साल छोटा। टोटल को अगर हम देखें वो 9 साल छोटा, तो इसका मतलब है 80 - 9, 80 - 9 जब हम करेंगे वो कितना हुआ, वो हो गया 71। तो 3 साल पहले इनकी जो एज है उसका टोटल होगा 71 ईयर्स। तो ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 71 ईयर्स, ठीक है, शाबाश। ये देख लीजिए ऐसे ही करके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट।
इनमें से कौन सा डिफरेंट है? देखो, जापान, इंडिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, बताइए क्या लगता है आपको कौन सा डिफरेंट है इसमें? यहाँ पे इंडिया डिफरेंट है। कैसे? जापान जो है ना, इसके इर्द गिर्द पानी, एक आइलैंड नेशन है। श्रीलंका ना, इसके इर्द गिर्द पानी, ये भी एक आइलैंड नेशन है। न्यूजीलैंड है, इसके इर्द गिर्द पानी है, ये भी एक आइलैंड नेशन है। श्रीलंका इंडियन ओशन में है, और जापान जो है ये पैसिफिक में है, और न्यूजीलैंड भी सदर्न पैसिफिक में है। ठीक है, सो इंडिया हियर इज द राइट आंसर। इंडिया एक पेनिसुला है, बाकी आइलैंड्स हैं। गॉट इट? सो हमें फिर से यहाँ पे देखना है डिफरेंट कौन सा है बाकियों से। स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोक्यूलर्स, माइक्रोफोन, टेलीस्कोप, बताइए। अगर हम देखेंगे स्पेक्टिकल्स का, देखेंगे स्पेक्स जो होती है, गॉगल हम देखेंगे, बाइनोक्यूलर देखेंगे, टेलीस्कोप देखेंगे, इन सब से हम देखते हैं, तो दीज आर रिलेटेड टू आइज, हम देखते हैं इनसे। लेकिन जो माइक्रोफोन है ना, उसमें हम बोलते हैं। ठीक है, सो ये आइज के रिलेटेड नहीं है। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर, यही सबसे डिफरेंट है यहाँ पे। गॉट इट? अब यहाँ पे हमें बोलना है कि डिफरेंट कौन सा है। इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, शहनाई है, फ्लूट है, सितार है, हारमोनिका है, बैग पाइप है। तो इसमें अगर आप देखोगे, इसमें डिफरेंट कौन सा है, तो आप देखो जो सितार है ना, ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, बाकी नहीं। तो सितार यहाँ पे ऑप्शन होगा। ऑल एक्सेप्ट सितार आर विंड इंस्ट्रूमेंट, लेकिन सितार क्या है? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे चीता, लॉइन, बियर, टाइगर, लियोपर्ड, इनमें आपको देखना है डिफरेंट कौन है। अगर आप देखोगे चीता, लॉइन, टाइगर और लियोपर्ड, ये सारी कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। बियर यहाँ पे डिफरेंट है। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज शीप, गैजल, इबेक्स, श्रिव, टैपिर। तो इसमें आपको बोलना है कि डिफरेंट कौन सा है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पे डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सारे माउंटेन्स भी होते हैं एक्सेप्ट गैजल। ठीक है, सो यहाँ पे हमें देखना है विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखना है हमें क्वेश्चन मार्क को क्या रिप्लेस करेगा। आप देख लीजिए, हमें देखना है, हम यहाँ पे इसमें और इसमें पैटर्न देखेंगे क्या है। अगर आप ये देखोगे 5 + 4 + 7, ठीक है, कितना हुआ? 5 + 4 हो गया 9, 9 + 7 हो गया 16। अगर आप डिवाइड बाई 2 करोगे, इसके 2 1 2 8 16 हो गया 8 आ गया ये। तो इसको प्लस करके और फिर डिवाइड बाई 2 करके, तो ऐसे ही यहाँ पे देंगे 6 + 9 + 5 कितना हो गया? 9 और 6 हो गया 15 + 5 हो गया 20, और इसको डिवाइड बाई 2 कर लीजिए। 2 1 2 10 20 आ गया ये 10। तो ऐसे ही इनको हम ऐड करेंगे, डिवाइड बाई करेंगे 2। 3 + 7 + 2, 7 + 3 हो गया 10, 10 + 2 हो गया 12। सो 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा? 2 1 2 6 12। तो 6 आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे। ठीक है, क्योंकि इन तीनों इनको नंबर्स को ऐड करके है, फिर इनको डिवाइड बाई 2 करके उस रिजल्ट का। ठीक है, वैसे ही 8 आया, 10 आया, और फिर यहाँ पे 6 इसका राइट आंसर है। सो यस, ऑप्शन डी हियर इज द आंसर 6। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन मार्क को देखेंगे, इन 3 को क्या करके ही यहाँ पे 6 आया है, ये यहाँ पे भी हम देखेंगे पैटर्न, फिर वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। तो पहले ऐड कर लेते हैं 12 + 18 + 30 क्या आता है? 30 और 10 हो गए 40, 48 और 2 हो गए 50, 10 हो गए 60। तो 6 कैसे आया फिर? तो डैट मीन्स इस 60 को ऐड करके किससे, सॉरी, इस 60 को डिवाइड करके 10 से, है ना। सो 6 आया यहाँ पे। गॉट इट? तो ऐसे ही हम दूसरा देखेंगे 16 + 24 + 40, ठीक है। तो वो कितना आता है? 40 और 20 हो गए 60, 64, 64 और 6 हो गए 70 और 10 हो गए 80। सो 80 को क्या हम करेंगे? वो 8 बनेगा। सो ओबियसली 10 से डिवाइड करेंगे, ये और कैंसिल, तो 8 आ गया। तो सेम हमें क्या करना है फिर? इसको करना है तीसरे वाले को। 45 + 18 + 27।
सो 27 और 10 हो गया 37, 37 और 40 हो गया 77, 77 और 5 हो गया 82, 82 और 80 हो गया 90, 90 को 10 अगर डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सो यहाँ क्वेश्चन मार्क में 9 आएगा। पहले ऊपर वालों को ऐड किया, फिर उसको डिवाइड किया 10 से। गॉट इट, शाबाश। अब हमें यहाँ पे देखना है यहाँ पे क्या पैटर्न है, किस किस में, इसमें और इसमें, तो हमें ये क्वेश्चन मार्क निकालना है। देख लीजिए आप, यहाँ पे 19 है, ये 19 कैसे आएगा ये हमें सोचना है। तो दूर से पता चलता है, अगर 5 3 हो गया 15, 5 3 ज़ा 15, तो ऑब्वियसली अगर हम उस 15 को +4 करेंगे आ गया 19। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या करके है, 5 इंटू 3 करके है, वो क्या आ गया 15, उस 15 को ये नीचे वाला ऐड करके 4, वो हो गया 19, तो आ गया बीच वाला। ठीक है, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे इस पे हम देखेंगे 6 इंटू 4 हो गया 6 4 ज़ा 24, इसको +5 करके है तो वो हो गया 29 और ये 29 आ गया। ठीक है, शाबाश, ओके। 7 5 ज़ा 7 इंटू 5 हो गए 35, 35 को ये 6 ऐड करके है वो हो गया 41, तो यहाँ पे क्या आएगा 41। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। गॉट इट। तो ये आपको देखना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। अब अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है, हम फिर से देखेंगे इनका, इन और इसका पैटर्न देखेंगे। जैसे हम पहले का पैटर्न देखेंगे, देख लीजिए 15 से हमें अंदाज़ा आता है, अगर हम 27 यहाँ देखते हैं ना, ये किसके रिलेटेड 30 के अराउंड है ना, तो 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से वो बनेगा 30 है ना, लेकिन यहाँ पे 27 है, तो आपको क्या अंदाज़ा आता है, ऊपर 3 है, तो इसका मतलब है इस 30 को ऊपर, पहले तो 15 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, वो 30 बन गया, इसको फिर ऊपर वाले से माइनस करना है। 30 को अगर माइनस करेंगे -3 से तो वो बनेगा 27, तो आ गया नीचे वाला। तो यही अगर हम देखेंगे दूसरे वाले में भी क्या यही पैटर्न है, तो देख लीजिए इस 31 को मल्टीप्लाई किसे करेंगे फिर 2 से। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और माइनस किसे करने इस ऊपर वाले इस नंबर से, तो -6 से अगर हम करेंगे तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 56, ये नीचे वाला। ठीक है, तो सेम हम तीसरे में भी करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे तीसरा, ये बीच वाला ही है नहीं, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, फिर क्या करना है माइनस ऊपर वाले से, है ना। सो 2 किसके बराबर निकलेगा फिर हमें, ये 18 है ना। तो इस वाले पैटर्न से हमने इक्वेशन निकाली, कैसे हम बीच वाले को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे 2 से, फिर ऊपर वाले से इसको माइनस करते थे, यही हमने लिखा, और फिर वहाँ से ये हमें नंबर देखिए किसके बराबर है, 81 के बराबर। सो x इंटू 2 माइनस करेंगे किससे, 9 से, वो किसके बराबर आएगा, 81 के बराबर आएगा। सो 2x माइनस 9 को हम यहाँ ले जाएंगे 81 प्लस 9, सो 2x इज इक्वल टू 81 प्लस 9 हो गया 90। सो x इज इक्वल टू 90 और ये 2 हो जाएगा, इसको डिवाइड बाई 2, वो हो गया 45। ठीक है, सो यस 45 ऑप्शन ए इज हियर द राइट आंसर, 45 यहाँ पे आएगा। तो आप फिर भी हम चेक कर सकते हैं, कैसे देख लो, 45 को मल्टीप्लाई करो, 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आया 5 2 ज़ा 10, 0 1 आया, क्या 2 4 ज़ा 8 हो गया 90। तो इसको हम क्या करेंगे, 81 बनेगा, ये -9 करेंगे ऊपर वाला, तो वो क्या बनेगा 81 बनेगा, तो आ गया वापस बराबर। ठीक है, तो आपको पैटर्न देखना होता है क्या फॉलो करके है। तो फिर से हम यहाँ पे पैटर्न देखेंगे, ये ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3, देखो जैसे नंबर है ना 492, ये इनसे बहुत बड़ा है, दैट मीन्स एडिशन से तो ये आएगा नहीं, हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, तो ये वाली चीज़ें आपको आनी चाहिए दिमाग में। 5 इंटू 6 इंटू 8, 5 6 ज़ा 30, 30 इंटू 8 240। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 240 को, ये ऊपर वाले 3 हमने मल्टीप्लाई किया। अगर हम नीचे वाले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 4 इंटू 9, 7 4 ज़ा 28 इंटू 9, अब हमें देखना है 252। इसको अब इन दो, फिर देखो ये निकला और ये निकला, इनको हम क्या करेंगे आपस में, इनको हम ऐड करेंगे, फिर देखेंगे हमें क्या आएगा।
तो बराबर अगर हम इन दो को ऐड करेंगे हमें 492 आया। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या पैटर्न यूज़ किया है इसने, यहाँ पे इसने ऊपर वाले इन 3 को मल्टीप्लाई किया है, नीचे वाले 3 को मल्टीप्लाई किया है, फिर जो रिजल्ट आया उन दो को ऐड किया है तो बीच वाला निकला है। तो हम दूसरे में भी ये चेक करेंगे। 7 5 35 इंटू 4 हो गया 140, तो नीचे वालों को ऐड किया 6 8 48 इंटू 9, ठीक है। तो इनको जब हम ऐड करेंगे 432 प्लस 1 42 47 4 5 572 आ गया बीच वाला। तो तीसरे में भी हम यही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। क्या, ऐसे ऊपर वाली इन 3 को मल्टीप्लाई पहले करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 12 इंटू करना है 5 के साथ, 5 2 10 0 हो गया 60। तो ऊपर 60 आया रिजल्ट हमें। अब हमें नीचे वाली 3 को ऐड ये मल्टीप्लाई करना है 7 2 14 14 इंटू 5 70, ठीक है। तो 60 को ऐड करना है हमें क्या 70, तो क्या है 0 130, तो 130 यहाँ पे ऑप्शन बी है, तो यहाँ बीच में 130 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न इन मिसिंग लेटर्स में आप मिसिंग नंबर्स में आप देखोगे डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो हुए होते हैं। अब यहाँ पे देखोगे इजीली, यहाँ पे आप देखो 52 है, ऊपर 21 31, यहाँ पे 85, यहाँ पे, तो इससे पता चलता है अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये बड़ा नंबर बनेगा, लेकिन यहाँ उतना बड़ा है नहीं। तो चलो हम ऐड ही कर लेते हैं इनको। हो गया 20, इसको तो और इसको ऐड करेंगे 21 प्लस 31 किसके बराबर आ गया 1 और 1 हो गया 2, 3 और 2 हो गया 5, 52 के बराबर आ गया रिजल्ट। इन दो को ऐड करेंगे 39 प्लस 46 हो गया 5 40 85, तो आ गया ये। ऐसे हम इन दो को ऐड करेंगे 83 प्लस 16, 6 और 3 हो गए 9 हो गए ये, तो आ गया 99। तो यहाँ पे क्या आएगा 99, ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई ये क्वेश्चंस करके। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा ये सेशन। तो अब एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मार्क हमें ढूंढना है। देखो 10 यहाँ पे है, आप देखो इन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़्यादा आएगा, तो अगर हम ऐड इनको करेंगे फिर देख लेते हैं। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे पहले तो 0 है यहाँ पे, 0 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 देख लेते हैं कितना आएगा। 6 और 4 हो गए 10, 10 और 2 हो गए 12, तो 12 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 10, दैट मीन्स इस 12 को क्या मल्टीप्लाई करके माइनस करके 2, तो आ गया 10। सो इसका मतलब है इसमें हमें पैटर्न पता चला, इन चारों का ऐड करके फिर -2 करके। अब हम यहाँ पे देखते हैं फिर से इन चारों आर्म्स का ऐड करते हैं 6 ये प्लस 2 प्लस 10 प्लस 8, तो देखो 6 और 2 हो गया 8, 8 और 10 हो गया 18, 18 और 8 क्या हो गया 26। अब 26 को क्या करेंगे वो 24 बनेगा -2, दैट मीन्स इसका यही पैटर्न फॉलो होता है, तो बन गया 24, ठीक है। तो सेम यहाँ पे अब हम करेंगे 4 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 10 हो गया 18, 18 और 10 हो गए 28 और 2 हो गया 30, 30 और 10 हो गया 40, 40 को क्या करेंगे -2, ये क्या बनेगा 38। तो ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन सी इज 38, तो यहाँ पे आएगा 38, ठीक है। शाबाश। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इनके बेसिस पे, गॉट इट। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या लगता है आपको क्या पैटर्न है, ये 1 है, ये 8 है, ये 27 है। 8 और 27 में क्या रिलेशन लगता है कुछ आपको? अगर देखेंगे ना ये 1 का अगर हम क्यूब निकालेंगे क्या है वो 1 का क्यूब 1 ही आएगा। 8 किसका क्यूब है 2 क्यूब, वो हो गया 8 के बराबर। 27 क्या है ये 3 का क्यूब है, 3 3 9 9 3 27 हो गया 27। तो यहाँ पे क्या होगा अगर हम 4 का क्यूब देखेंगे 4 4 16, 16 इंटू 4 हो गया 64, ऑब्वियसली ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। तो ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है और फोर्थ वाले कंपार्टमेंट में क्या आएगा 4 का क्यूब आएगा, दैट इज 64। सो दिस इज एंड ऑफ द पीडीएफ। तो क्या आप कैसा लगा आपको ये सेशन? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट कि हम बहुत सारे ऐसे सेशंस करेंगे और मिक्सड क्वेश्चंस लाएंगे, बाकी बुलर रिलेशन पे, डायरेक्शन सेंस पे, डिस्टेंस पे, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।